क्या कोई तारीख सिर्फ एक तारीख होती है या फिर वो अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए होती है? चलिए आज 2 जनवरी के कैलेंडर का पन्ना पलटकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिर्फ एक दिन भारत की दशकों लंबी यात्रा की कहानी बयां कर सकता है। ये जो दिख रहा है ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है। समझिए कि ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें एक राष्ट्र के जन्म की कहानी, उसके संघर्ष, उसकी बुलंद होती आवाज और यहाँ तक कि भविष्य की उम्मीदों की झलक भी दिखती है। तो चलिए इस कहानी को समझना शुरू करते हैं। अब सवाल तो यही उठता है ना कि भाई एक ही तारीख पर इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? मतलब एक ही दिन किसी चीज की नींव भी रखी जा रही है और कहीं संघर्ष भी हो रहा है, कहीं आवाज उठाई जा रही है तो कहीं उसी आवाज को दबाने की कोशिश भी हो रही है। आखिर ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि भारत खुद एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत ताने बाने जैसा है और 2 जनवरी वो उस ताने बाने का बस एक धागा है, एक ऐसा धागा जो कई अलग अलग रंगों और डिजाइन्स को अपने अंदर समेटे हुए है और उन सबको एक साथ जोड़ता है। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं, देखते हैं कि कैसे 2 जनवरी का दिन एक नई शुरुआत का दिन बना। एक ऐसा दिन जब आधुनिक भारत की नींव रखने वाले कई बड़े और जरूरी कदम उठाए गए। और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी घटनाएं अलग अलग दशकों की हैं, पर तारीख एक ही है, 2 जनवरी। 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई लहर ला दी। फिर कई साल बाद 1936 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बना, जिसने न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया। और फिर आज़ादी के बाद 1954 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत भी इसी दिन हुई। सोचिए जरा, शिक्षा, न्याय और सम्मान, ये तीनों ही तो किसी भी मजबूत राष्ट्र की बुनियाद होते हैं। तो एक तरफ तो नींव रखी जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ 2 जनवरी का दिन हमें एक और जरूरी बात याद दिलाता है, और वो है आवाज उठाने की ताकत और साथ ही उसकी कीमत। ये दोनों ही पहलू इस तारीख से जुड़े हैं। चलिए देखते हैं कैसे। साल था 1881 और तारीख थी 2 जनवरी। इसी दिन लोकमान्य तिलक ने मराठा अखबार की शुरुआत की। अब ये सिर्फ कोई अखबार नहीं था, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का एक जबरदस्त मंच बन गया था। इसने लाखों लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि उन्हें एक आवाज भी दी। लेकिन जैसा मैंने कहा, आवाज उठाने की एक कीमत भी होती है। और कहानी में अब एक मोड़ आता है। ठीक इसी तारीख को, लेकिन करीब 1 सदी बाद, साल 1989 में मशहूर नाटककार सफदर हाशमी की जान चली गई। उन पर एक नुक्कड़ नाटक के दौरान हमला हुआ था, क्योंकि वो अपनी कला के जरिए समाज के जरूरी मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। तो देखिए 2 जनवरी हमें एक ही सिक्के के 2 पहलू कैसे दिखाती हैं। एक तरफ 1881 में एक नई आवाज का जन्म हो रहा है जो बदलाव का बिगुल बजाती है, और दूसरी तरफ 1989 में एक साहसी आवाज को खामोश कर दिया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि बोलने की आज़ादी कितनी कीमती है और इसे बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। भारत की कहानी सिर्फ बनाने और बोलने की ही नहीं है, इसमें संघर्ष भी है और समाधान की कोशिशें भी। और हाँ, 2 जनवरी के इतिहास में हमें इसके भी कई निशान मिलते हैं। चलिए अब उस तरफ चलते हैं। अगर हम इतिहास में और पीछे जाएं तो 1757 में इसी दिन रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा किया था। ये भारत में ब्रिटिश राज के फैलने की कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। और फिर देखिए, सदियां बीत गईं, देश आज़ाद हो गया, लेकिन संघर्ष का रूप बदल गया। 1975 में इसी तारीख को तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की एक बम धमाके में हत्या कर दी गई, जो आज़ाद भारत में राजनीतिक हिंसा का एक बेहद दुखद अध्याय है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ संघर्ष होता है वहीं समाधान की उम्मीद भी तो जन्म लेती है। और 2 जनवरी की तारीख इस उम्मीद की भी गवाह बनी है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें हाल के सालों में देखने को मिला। 2020 में इसी दिन भारत और पाकिस्तान, जिनके बीच टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है, उन्होंने एक समझौते के तहत एक दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट सौंपी। अब ये सुनने में एक छोटी सी बात लग सकती है, पर असल में ये तनाव कम करने और भरोसा बनाने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी डिप्लोमैटिक कदम माना जाता है। तो हमने नींव की बात की, आवाज की बात की, संघर्ष और समाधान को भी देखा। अब चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है भारत की प्रगति और भविष्य की ओर उसकी छलांग की कहानी। और हाँ, ये भी 2 जनवरी से जुड़ी है।
साल 2020, तारीख 2 जनवरी। इसी दिन भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन को हरी झंडी दिखाई। ये सिर्फ एक मिशन को मंजूरी देना नहीं था, ये भारत की वैज्ञानिक सोच, उसकी महत्वाकांक्षा और अंतरिक्ष में उसकी बढ़ती हुई ताकत का एक बड़ा ऐलान था। ये दिखाता है कि देश की नजरें अब भविष्य पर हैं। और मजे की बात यह है कि ये तरक्की सिर्फ चांद तारों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। जैसे आरबीआई का वो मनी ऐप जो दृष्टिबाधित लोगों को नोट पहचानने में मदद करता है, या फिर रेलवे का एक ही हेल्पलाइन नंबर 139 जिसने करोड़ों लोगों के लिए सफर को आसान बना दिया। और थोड़ा पीछे जाएं तो 1991 में इसी दिन तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला, जिसने देश को दुनिया से और बेहतर तरीके से जोड़ा। तो अब हम देख सकते हैं कि 2 जनवरी सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये तो अपने आप में एक छोटा सा भारत है जिसमें देश की पूरी यात्रा की झलक मिलती है। नींव रखने से लेकर आवाज उठाने तक, संघर्ष से लेकर समाधान की कोशिशों तक और अतीत से सबक लेकर भविष्य की ओर उड़ान भरने तक, सब कुछ इस एक तारीख में कहीं न कहीं दर्ज है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हमारे दौर में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें से कौन सी घटना कल के इतिहास में 2 जनवरी के पन्ने पर लिखी जाएगी? सोचिए, आने वाली पीढ़ियां इस तारीख को किस बात के लिए याद करेंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।